It's a nonsense when the chief minister of Delhi can take the advantage to be chief minister in Tihar. Why should you bar to other people? किसी भी व्यक्ति को आप कैसे बार कर सकते हैं? आज तिहाड़ में बंद हर कैदी इस बात का हकदार है कि उसे भी उसके पद, प्रतिष्ठा, घर, परिवार के साथ जोड़ा जाए। सवाल ले लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर इतनी सुविधा ले ली तो फिर दिक्कत क्या आनी तो पड़ी? किस बात पे क्यों? तुम्हारे नाना के नाना या तुम्हारे बाबा ने बोला था कि बेटा ये बोलो कि चुनाव जीतने के बाद हम नई गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना बंगला लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्या बोला तुमने अपने पार्टी का नाम क्या रखा? आम आदमी पार्टी। चुनाव लड़ने से पहले क्या बोला? जीतने से पहले आम आदमी की तरफ रहेंगे। आचरण पहले अपना दिखाया कि हम ये आचरण पेश करेंगे। बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते हैं वो। नहीं। एक शर्ट पहनते हैं, 40 करोड़ का शीश महल, हाँ। 40 करोड़ का शीश महल में जो रहता हो, रिमोट से अपना जो है वो टॉयलेट उठाता हो, उसके बाद उस रिमोट में ये सिस्टम हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस समय मौजूदा सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल में है। हालांकि तमाम दिल्ली के लोगों से बातचीत हमने की और इस बार सरकार किसकी बनेगी और जनता किसको चाह रही है, इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए जनता के बीच में और जनता से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और इस समय जो है केजरीवाल जेल में है, हालांकि वो जेल से सरकार चला रहे हैं, तो ये कितना मुनासिब है? पहले तो एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि किसी को प्यारा पाक चीन, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, किसी को प्यारा पाक चीन तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी, किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई है शराब का दल्ला, तो कोई है शराब का दल्ला। आज जो है जो दिल्ली, पूरे दिल्ली कहते हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जो कहते थे कि कुर्सी में जूते की नोक पे रखता हूँ, जैसे ही इल्जाम लगेगा मेरे किसी कार्यकर्ता पे, किसी पार्टी पे, किसी हमारे कार्यकर्ता पे, विधायक पे, मंत्री पे, तुरंत उसको बर्खास्त करेंगे और सबसे पहले इस्तीफा देंगे। आज तुम्हारा नोक कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ घुस गया भाई साहब? इतने महीने हो गए तुमको जेल में बंद हुए और अभी भी तुम इस्तीफा नहीं दे रहे हो। तुम्हारे कितने मंत्री इस्तीफा दे दिए गए। मनीष सिसोदिया जब जेल में गए तो इस्तीफा दे करके गए। मनीष सिसोदिया मंत्री थे नहीं, अतिशी उनका सारा कार्यभार संभाल रही थी, जो मंत्रालय था अतिशी कर रही थी। तो मनीष सिसोदिया से तुम इस्तीफा दिलवा दिए, सोमनाथ भारती से इस्तीफा दिलवा दिए और तमाम अपने पदाधिकारियों से इस्तीफा दिलवा दिए, और तुम्हें इस्तीफा देने में तुम्हारी नानी याद आ रही है। ये क्या क्या दर्शाता है? तो देखिए, अब जो है ये सरकार तिहाड़ से नहीं चलेगी, ये दिल्ली जाग चुकी है और बहुत जल्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के, बहुत जल्द केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नाक में दम करने वाली है दिल्ली। अच्छा। और इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाली है दिल्ली। अच्छा। बहुत जल्द ये दिल्ली सड़कों पे उतरने वाली है, जो है केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने के खिलाफ। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली के जनता ने सत्ता में बैठाया, तो क्या दिक्कत है अगर वो जेल से सरकार चलाते हैं? भैया जेल से, अब इसके बाद मेरे बड़े भाई साहब एक्सप्लेन करेंगे। बस देखिए, आप क्या डेवलपमेंट कर पा रहे हो जेल से? आप जब बाहर रहोगे, जेल से बाहर रहोगे, तभी ना लोगों का कुछ सोच पाओगे। जेल से क्या, कौन सी फाइल साइन करोगे, कौन सा वो करोगे? तमाम वो डेवलपमेंट के काम करवा रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। दिल्ली को लंदन बना दिया केजरीवाल। अच्छा, लंदन बना दिया। और यहाँ पानी के लिए धरना दे रहे थे। अच्छा। अतिशी अनशन कर रही थी और आमरण अनशन करने चली थी। आमरण अनशन का मतलब आपको पता है कि जब तक मरेंगे नहीं अनशन चलता रहेगा, और 3 दिन में पानी निकल गया। अच्छा। हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गई। ये इन लोगों का ढोंग जो है अब जनता जान चुकी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका तख्ता पलट होने वाला है। सर, आपका? मैं विनय कुमार सिंह। कैसे देखते हैं दिल्ली में आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव है, केजरीवाल सत्ता में है इस बार?
लेकिन हालांकि लगातार जनता से हमने बात किया, जनता कह रही है कि आखिरकार जेल से सरकार कब तक चलेगी। कितना सच है, कितना मुनासिब? देखिए, दिल्ली की सरकार ने सभी नैतिकताओं के पतन की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। अब तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट, दिल्ली के गवर्नर के भी मान सम्मान को रौंद करके रख दिया है। आज ऐसी नालायक स्थिति दिल्ली में है कि हर गुंडा, हर मवाली, हर रेपिस्ट चाहे तो वो कह सकता है कि मुझे भी अपने पद पर रहना है। जिस भ्रष्टाचारी अधिकारी को आप गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं, वो भी कहे कि मुझे कमिश्नर पद चाहिए, मुझे डीएम पद चाहिए, तो वो भी रह सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये अराजकता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिल्ली में अब तिहाड़ से सरकार नहीं चलेगी, चाहे इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस्तीफा देना पड़े, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट के जस्टिस को इस्तीफा देना पड़े, या दिल्ली के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़े, या सबको मटिया मेट करना पड़े। ये इस तरीके की सत्ता सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों? ऐसे तो तिहाड़ में बंद हर अपराधी कहेगा कि मैं भी अपने पद पर रहूंगा, मैं भी अपने पार्टी अटेंड करूंगा। केजरीवाल का और कैदी का जो है What's the nonsense when the chief minister of Delhi can take the advantage to be chief minister in Tihar? Why should you bar to other people? किसी भी व्यक्ति को आप कैसे बार कर सकते हैं? आज तिहाड़ में बंद हर कैदी इस बात का हकदार है कि उसे भी उसके पद, प्रतिष्ठा, घर, परिवार के साथ जोड़ा जाए। उसके सारे पावर वैसे ही हों जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस पावर, तिहाड़ में बैठ के सरकार मुख्यमंत्री बने रहने का कोई 1-2 दिन का टाइम नहीं, 6 महीने बीत गए। एलजी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस्तीफा देने की जरूरत है। दिल्ली के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस से कोई बोलेगा कि मैं भी अपने पद पर रहना चाहता हूं, जैसे आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहने दिया, तो क्या दिल्ली का चीफ, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस अपराधी से आंख मिला के कह सकता है कि मैं नहीं रहने दूंगा तुझे? तेरा अधिकार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता उसका अधिकार? जब तुम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के होते हुए वहां पे बेल की तारीखें पढ़ रही हो, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में हो, दिल्ली हाई कोर्ट के संज्ञान में हो, राज्यपाल के संज्ञान में हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति के संज्ञान में हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति तिहाड़ जेल में बैठ करके चीफ मिनिस्टर बना पड़ा है, तो आप किसको मना करेंगे कि वो नहीं बन सकता? हर व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कॉमन पीपल एज ही प्रोटेक्टेड, एज ही इग्नोर अरविंद केजरीवाल। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को इस बात को नोटिस करना होगा कि जैसे आपने इग्नोर किया और दिल्ली का मुख्यमंत्री तिहाड़ में 6 महीने से चीफ मिनिस्टर बना पड़ा है, ऐसे ही हर अपराधी आपसे पूछेगा कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बना रहना चाहता हूं, मैं भी आईएएस ऑफिसर मैं भी दरोगा बना रहना चाहता हूं, मैं भी इंजीनियर बना रहना चाहता हूं, चाहे मेरे ऊपर कितने ही जघन्य अपराध के मुकदमे क्यों ना चल रहे हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है सीबीआई और ईडी की तरफ से कोई भी सबूत जो है कोर्ट में पेश नहीं किए गए और अभी तक जो है आरोप जो है सिद्ध नहीं हुए केजरीवाल के ऊपर। तो दिल्ली और राघव चड्ढा को बता देना चाहिए कि तिहाड़ जेल में उनकी सरकार, उनकी अदालतों ने कितने लोगों पर आरोप फ्रेम कर दिए हैं, कितने लोग जेलों में बंद हैं, उनको भी तो वही पद चाहिए ना भाई। तो तमाम अपराधियों को जो रेप के आरोपी हैं उस पे कौन सा तुमने साबित कर दिया है? किसका आरोप साबित हो गया तिहाड़ में? सब तो बेल वाले हैं। सबको उनके पद, प्रतिष्ठा, उनकी नौकरी, उनकी सैलरी पर अपॉइंट कर दीजिए राघव चड्ढा जी, मैं देखता हूं फिर। ये मतलब अपने राज्य की नैतिकता को मिट्टी पलीत कर देना है। संविधान में राघव चड्ढा जी कोई तलवार, कोई बंदूक, कोई गोले बारूद नहीं रखे जाते जिससे उसमें पावर आती है। पावर आती है आचरण से। यदि राज्य का मुख्यमंत्री आचरण नहीं करेगा तो कैसे शक्ति का प्रदर्शन करेगा? विधायक में कैसे पावर आएगी? आम नागरिक में कैसे पावर आएगी? थाना और पुलिस में कैसे पावर आएगी? ये संविधान से ही तो पावर आती है। वो पावर क्या गोले, बम, बारूद, एटम बम संविधान की किताबों में फिट किए जाते हैं? नहीं, आचरण से आती है राघव चड्ढा जी। अगर आप नैतिकता भूल गए हैं तो ये दिल्ली आपको नैतिकता का भी पाठ जरूर पढ़ाएगी। संतोष जी, एक तो कहना चाहता हूँ कि क्या किसी संविधान के किसी सेक्शन, अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री यदि आरोपी है, उसके ऊपर आरोप है, मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है, तो क्या
वो जो है मुख्यमंत्री पद पे बने रहेगा जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा। किसी संविधान में इसका उल्लेख है? जब उल्लेख नहीं है तो किस बात पे शीर्ष पद की बात है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तुमने अपने पार्टी का नाम क्या रखा? आम आदमी पार्टी। चुनाव लड़ने से पहले क्या बोला? जीतने से पहले आम आदमी की तरफ रहेंगे। आचरण पहले अपना दिखाया कि हम ये आचरण पेश करेंगे। बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते हैं वो। नहीं। एक शर्ट पहनते हैं। 40 करोड़ का शीश महल, हाँ। 40 करोड़ का शीश महल में जो रहता हो, रिमोट से अपना जो है वो टॉयलेट उठाता हो, उसके बाद उस रिमोट में ये सिस्टम हो कि ये इसको कितना हीट टेढ़ा जाएगा, उसके बाद कितना टेम्परेचर देना है कि हमारा ठंडा ना हो पिछवाड़ा, अच्छा। ठंडी में ठंडा ना हो। हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं कि तो सारा राज्य के- पूरा, सवाल ले लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री है, अगर इतनी सुविधा ले ली तो फिर दिक्कत क्या आनी तो पड़ी? किस बात पे क्यों? हाँ। तुम्हारे नाना के नाना के नाना या तुम्हारे बाबा के बाबा ने बोला था कि बेटा ये बोलो कि चुनाव जीतने के बाद हम नई गाड़ी लेंगे, ना घोड़ा लेंगे, ना बंगला लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। क्यों बोला तुमने? और दूसरी बात, ये ढोंग है। जब तुमने अपनी पार्टी का, भाई साहब, पार्टी का नाम रखा आम आदमी पार्टी, और तुम कह रहे हो कि हम जो है जैसे आम आदमी किसी आरोप में जेल में बंद है। समझिए मैं कहां से बोल रहा हूं। जैसे आम आदमी किसी आरोप में जेल में बंद है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ इसलिए वो जेल में बंद है, लेकिन हम आम आदमी नहीं मुख्यमंत्री हैं। हम आम आदमी नहीं है, हम मुख्यमंत्री हैं, हम पद पे हैं, इसलिए हम मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, भले ही मेरे ऊपर आरोप है, भले ही हम जेल में हैं। तो आपको अपनी पार्टी का नाम आम आदमी छोड़ करके, आम आदमी पार्टी छोड़ करके मुख्य, या तो पहले तो बहुत बढ़िया ये है कि गिरगिट पार्टी रख लीजिए। अच्छा। और यदि गिरगिट पार्टी नहीं रख रहे हैं तो मुख्यमंत्री पार्टी रख लीजिए कि मुख्यमंत्री है, आम आदमी तो है नहीं। बहुत बढ़िया। आप आम आदमी तो है नहीं ना। क्या- भाई साहब ने क्या- सही कहा। राजेश में कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे जरा 10 सेकंड दे, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ, फ्लो टूट जाता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई आज जो है कोई और, मान लीजिए कोई आरोपी है, किसी आरोप में जेल में है, कोई कमिश्नर है, कोई डीसीपी है, कोई एसएचओ है, कोई किसी पद पे है, वो यदि हाई कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से या लोअर कोर्ट किसी जज से कह दे कि भैया जैसे अरविंद केजरीवाल आरोपी है, जेल में बने हैं, पद पे हैं, वैसे हम भी पद पे बने रहेंगे, हमारा अधिकार है। एक सिविलियन होने के नाते क्या आंख में आंख मिला पाएगा? दूसरी बात, एक मिनट, और दूसरी बात, आज यही पल मिला ममता बनर्जी को, इसी तर्ज पे, चूंकि वो उन ममता बनर्जी को पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो आरोप में है, लेकिन मुख्यमंत्री है, वो पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई जो है उनको पद से बर्खास्त नहीं कर रहा है, तो हम भी पद बने रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने बोला कि बिहार, वो पश्चिम बंगाल जल रहा है तो दिल्ली भी जलेगी, बिहार जलेगा और राज्य में जलेगा। ये हिम्मत इस तर्ज पे आई कि जो एक मुख्यमंत्री आरोपी होते हुए जेल में मुख्यमंत्री बना रहना, उसको ही पता था ममता बनर्जी को बहुत होगा तो जेल में चले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हम ही बने रहेंगे।